हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आ चुके हैं डे नंबर 4 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज का डिस्कशन होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो आपका है फिजिक्स में, उस पर ऑलरेडी ही हम लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज है 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, दैट्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो होगा पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओवरव्यू। इस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम फर्दर इसी चैप्टर पर कुछ पीवाईक्यू अपलोड करेंगे। तो विदाउट अ डिले लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन तो बच्चों यही अराइज होता है। पहले एक परमिशन ले लेते हैं, क्या हमें शुरू कर देना चाहिए? ओके, आई नो योर इनर वाइब्रेशंस दैट रीचिंग आउट टू मी, सो आई शुड बिगिन। ओके, सो बच्चों सबसे पहला जो टॉपिक, ये जो वर्ड लिख रहा है एज यू कैन रीड, मैग्नेट। ठीक है, इस वर्ड के बारे में आप अच्छे से अवेयर होंगे। इस वर्ड को तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट सर, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसके फील्ड में अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट आने का ट्राई करेगा तो वो उन पर एक फोर्स लगाकर अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करता है। राइट, अगर हम इसका फिगर बनाएं तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। इसको हम जनरली बोलते हैं बच्चों बार मैग्नेट। यू नो वेरी वेल, बार मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं। बार मैग्नेट ही नहीं, दुनिया की कोई भी आप मैग्नेट ले लीजिए, दैट ऑलवेज एग्जिस्ट विद डाइपोल। मैंने एक सेंटेंस बोला, एवरी मैग्नेट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ ऑलवेज एग्जिस्ट विद डाइपोल। तो हमें ये लिखना चाहिए, इट ऑलवेज एग्जिस्ट विद डाइपोल। मोनोपोल कभी नहीं होगा बेटा। मोनोपोल मतलब किसी भी मैग्नेट में आपको एक पोल नहीं मिल सकता। अगर आप सोच रहे हो कि सर इधर चलिए नॉर्थ इधर साउथ, अगर हम यहां से कट कर दें तो नॉर्थ ही रह जाएगा बेटा, ऑटोमेटिक यहां नेचुरली साउथ डेवलप हो जाएगा। कुछ इस तरह से करती है मैग्नेट। ठीक है, अब देखिए ये मैग्नेट क्या करती है बेटा, सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन क्रिएट करेगी। इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन। इस रीजन में अगर कोई आयरन ऑब्जेक्ट आता है तो बच्चों ये अपनी स्ट्रेंथ से, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से इस पर एक फोर्स लगाएगी और अपने तरफ इनको अट्रैक्ट कर लेगी। अब बात आती है इस रीजन में ऐसा क्या है जिससे आयरन ऑब्जेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों इस रीजन में होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, फिर बेटा ये साउथ से चलती हैं और नॉर्थ में वापस जाके जुड़ जाती हैं। कुछ ऐसे करके एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो होती है। देखिए नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में टर्मिनेट करेगी लाइक दिस, ऐसे। अब ऐसा नहीं यहीं पर रुक गई, अब बेटा इनसाइड अगर देखें, इनसाइड व्यू, तो ये साउथ से चलेगी और फिर नॉर्थ में वापस आके कनेक्ट हो जाएगी। तो हमें क्या देखने को मिला सर? आउटसाइड मैग्नेट डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन वो क्या है? नॉर्थ टू साउथ। रिमेंबर दिस, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मैग्नेट के बाहर वो है नॉर्थ टू साउथ। और अगर मैं इनसाइड मैग्नेट की बात करूं बेटा, इनसाइड मैग्नेट के अंदर अगर चलें तो डायरेक्शन क्या होगी? देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे फ्लो कर रही है, साउथ से आ रही है नॉर्थ में जा रही है, साउथ टू नॉर्थ। तो बच्चों ये दो पॉइंट आपको अच्छे से अपने ब्रेन में फीड करने, ज्यादा खतरनाक पॉइंट्स नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आपको क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो रीजन होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिसकी वजह से ये अपना अट्रैक्शन और रिपल्शन कैटेगरी का फोर्स लगाती है। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे? अब देखिए ये जो अभी मैंने आपको दिखाया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इनकी प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज तो क्लास पहला प्रॉपर्टी तो काफी सिंपल है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलने वाली है और साउथ में टर्मिनेट करेंगे। वेरी सिंपल वन। ओके, आउटसाइड मैग्नेट बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल। दो एंड देख लीजिएगा क्लास, एक है एंड एक है एंड। ठीक है, दोनों में फर्क है, यू नो वेरी वेल। और ये अंत में, ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। तो बच्चों ये हमारी बेसिक सिंपल सी प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा।
हम लोग बेटा वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट वी कैन फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बाय यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इस प्रॉपर्टी का क्या कहना है, देखिए ये प्रॉपर्टी बोल रही है आप किसी भी मैग्नेट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। कैसे सर? बाय यूजिंग देयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए एक फिगर से हम आपको बताते हैं। यहां मान लीजिए दो मैग्नेट्स हैं, इन दो मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड लाइन दर्शाई गई है कुछ इस प्रकार बच्चों, लाइक दिस। इधर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं ऐसे। अब बोला जाएगा इन दोनों फिगर में से बताइए किस बार मैग्नेट के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो क्या लग रहा है, प्रॉपर्टी पढ़ के क्या लग रहा है? नो डाउट फर्स्ट बार मैग्नेट कि सर पहली बार मैग्नेट के एंड्स पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कैसे? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है। तो आपको ये याद रखना है अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक उस बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस also tells about the strength of magnetic field। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का जो स्पेस होता है ना बेटा, उससे भी आप स्ट्रेंथ पता कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लीजिए इस तरीके से मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस, ये अब देखिए यहां पर मैं 3 पॉइंट मार्क कर रहा हूं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड पॉइंट नंबर सी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोन है। आपसे बोला जा रहा है इस फिगर में देखकर बताइए किस जगह स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड की। रिमेंबर बच्चों, जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा क्लोज है, एज यू कैन सी दिस पोर्शन यहां पर फील्ड लाइन क्लोज है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ए और सी पर बराबर लिख देते हैं हम लोग। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां और यहां है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है, क्योंकि बी पर देख सकते हो बेटा स्पेस कितना ज्यादा हो गया, तो स्ट्रेंथ में ऑटोमेटिकली डाउन। तो आई होप बेटा इतनी प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। बोर्ड भी हमारा पूरा ऑक्युपाइड हो चुका है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other। very important property this is, never intersect each other। बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी। याद रखिएगा बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि देखिए अगर आपको डायरेक्शन पता करनी हो, टू फाइंड डायरेक्शन ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन वी यूज अ टेंजेंट। ये है बच्चों आपका एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कोई डायरेक्शन पता करनी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो एक टेंजेंट बनाइए। जैसे देखिए एक फील्ड लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट पर जहां इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं इस फील्ड के लिए, इस फील्ड लाइन के लिए, तो टेंजेंट ऐसे जाएगी। यानी ये टेंजेंट बता रही है कि ये फील्ड लाइन जो ऐसे जा रही है इसकी डायरेक्शन इधर है इस पॉइंट पर। और बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस पॉइंट पर बताएं तो टेंजेंट ऐसे जाएगी। अब आप देख लीजिए, अब आप खुद देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो टेंजेंट है, यानी एक पॉइंट पर है तो वो एक ही पॉइंट, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ रही है, जो कि असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बेटा यहां पर हम लिखेंगे रीजन, बिकॉज, क्यों नहीं कट करेंगे, बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट we have two different direction which is not possible। ठीक है क्लास, ये है आपका रीजन कि दो फील्ड लाइन क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चों हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आपको यूनिफॉर्म फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो सेम डायरेक्शन पैरेलल एंड इक्वल स्पेस लाइक दिस, सेम डायरेक्शन पैरेलल इक्वल स्पेस।
नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन, अनइक्वल स्पेस, लाइक दिस। तो आप फील्ड लाइन की मदद से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म रीजन भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये था बेटा मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगेन मैं आपसे बोलना चाहूंगा, डाउट कोई भी अराइज होता है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट अस, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रीच आउट टू यू। सो बाय द टाइम टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन। बच्चों अब है हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक जो कि थ्योरी के लिए काफी अच्छा है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट था किस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए साइंटिस्ट से ऑरस्टेड, इन्होंने क्या करा बेटा, एक सर्किट डिजाइन किया। देख सकते हैं आप, एक सर्किट बना हुआ है बैटरी का यूज करके। इधर इन्होंने इसी सर्किट के पास नियर अबाउट एक मैग्नेटिक कंपास रख दी। मैग्नेटिक कंपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक निडल होती है मैग्नेट की बनी हुई, ये एस पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जहां भी इसे मैग्नेटिक फील्ड रीजन दिखता है उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट करती है। अब इन्होंने जब बेटा स्टार्टिंग में, अभी मान लेते हैं सर्किट ऑफ है, देखिए मैंने वायर को डिस्कनेक्ट किया हुआ है, अभी निडल इस इनिशियल पोजीशन में है, इस पोजीशन में। जैसे ही हमने सर्किट को बेटा ऑन किया, जैसे ही सर्किट को ऑन किया तो बच्चों हमने देखा ये जो निडल है इसमें डिफ्लेक्शन आया, ये निडल डिफ्लेक्ट करने लग गई। फिर हमने सर्किट को ऑफ किया, फिर ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गई, ऑन किया, फिर ये डिफ्लेक्ट करने लग गई। तो बेटा यही ऑरस्टेड को डाइजेस्ट नहीं हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप एक बात सोचिए, ये मैग्नेट है, ये जो निडल है ये मैग्नेट है। एक मैग्नेट में डिफ्लेक्शन कब आ सकता है, जब उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। तो बेटा ऑरस्टेड ने बोला जब इस सर्किट में करंट फ्लो करता है तो ये करंट कैरिंग वायर अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस बना लेता है। और मैग्नेटिक फील्ड का स्पेस क्या करता है भाई, अदर मैग्नेट्स या आयरन ऑब्जेक्ट्स पर जाकर फोर्स लगाता है। तो उसी फोर्स को इसने एक्सपीरियंस किया और इसने किया डिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑरस्टेड क्या है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार बॉटम लाइन बोलता हूँ, ऑरस्टेड ने करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट किया था बाय यूजिंग अ कंपास निडल। कंपास निडल को रखा, करंट चालू किया, निडल में डिफ्लेक्शन नोट हुआ, जब जब करंट आया तब तब। तो इसका मतलब ये करंट के आसपास कुछ है, वो कुछ कर रहा है निडल पर जाकर, पर ये करंट इसमें तो जा ही नहीं रहा है, दूर है काफी इससे। तो इसका कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। इसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इस करंट ने अपने आसपास बनाया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड वहां तक पहुंच रहा है जिसकी मदद से निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक। अब यहां पर बेटा एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं ऑरस्टेड में, दैट इज स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो रूल क्या है, ये एक ऐसा रूल है जिससे आप निडल का डिफ्लेक्शन बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होगा। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा डायरेक्शन सिस्टम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अभी आप देख सकते हैं आपका जो करंट है वो कैसे आएगा, ये साउथ है भाई, दिस इज साउथ, दिस इज योर नॉर्थ, ये कंपास निडल के लिए है, ठीक है, कंपास का डायरेक्शन बताएगा, और ये है आपका वेस्ट। अभी समझाते हैं कैसे। ये ट्रिक बोलती है बेटा, स्नो रूल बोलता है, अगर आपका करंट साउथ से नॉर्थ गया, साउथ से नॉर्थ, तो निडल वेस्ट में जाएगी। अब देख सकते हैं, पहले ये देखिए क्या करंट साउथ से नॉर्थ में, साउथ से नॉर्थ, देखिए करंट मेरा ऐसे आ रहा है, तो मेरा तो करंट उल्टा आ रहा है, नॉर्थ टू साउथ। अगर करंट नॉर्थ टू साउथ आए तो इस ट्रिक का उल्टा कर दो, वेस्ट में बोल रही है, वेस्ट किधर होगा, इधर। तो नॉर्थ टू साउथ आए तो डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए, डिफ्लेक्शन इस ट्रिक का अपोजिट कर दो बेटा, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा कुछ ऐसे, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं साउथ से नॉर्थ लाता, देखिए अगर हम लोग बच्चों साउथ से नॉर्थ लाने के लिए यहाँ पे नेगेटिव करना पड़ेगा और यहाँ कर दीजिए पॉजिटिव। आप सुनिएगा ध्यान से, करंट आया, क्या आपका करंट अब साउथ से नॉर्थ में, फटाफट देखिए बच्चों, फटाफट, साउथ से नॉर्थ में, हाँ जी सर, साउथ से नॉर्थ में, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट। देखिए ट्रिक के अकॉर्डिंग वेस्ट, तो निडल बेटा इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जो कि हमें पता लगा, इससे हमें बहुत कुछ पता लगा कि करंट कैरिंग वायर फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट तो चलिए बनाती है, पर करंट कैरिंग वायर भी बनाता है बेटा, इन्होंने ये हमें बताया। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइट हैंड थंब रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। देखिए राइट हैंड थंब रूल हम कैसे लगाते हैं, एक करंट कैरिंग वायर आपको दिया हुआ है, राइट।
अब आपसे बोला जाएगा ये जो करंट कैरिंग वायर है और स्ट्रेंड ने बता दिया चलो ये फील्ड बनाता है। अब जरा इस फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ये जो लूप्स बनाएगा सर्कुलर वायर के अराउंड जो लूप्स बनेंगे वो क्लॉक या एंटी क्लॉक किस डायरेक्शन में होंगे? तो बच्चों इसमें हम एक यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। जरा हम आपको इससे पहले डिफाइन करवा दें कैसे यूज होता है। देखिए ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, डायरेक्शन ऑफ आई। ये 4 फिंगर जिधर भी कर्ल करेंगी, कर्लिंग 4 फिंगर्स, कर्लिंग 4 फिंगर्स रिप्रेजेंट ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए कैसे करंट कैसे जा रहा है ऊपर की तरफ, थंब रख। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, फटाफट से सुनते रहिएगा। राइट हैंड थंब रूल सीख रहे हैं। थंब रखिए करंट के अलाउंग, ठीक है। उंगलियां आपकी अंदर बेंड हो रही हैं, अंदर। जब उंगलियां आपके पेपर या बोर्ड पर अंदर की तरफ जाए वहां पे क्रॉस बना लेना, ठीक है। क्रॉस क्यों बनाना है सर? बेटा ये एक तरीका होता है इजी ड्रॉ का। आप क्रॉस बनाएंगे जब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो। इनवर्ड मतलब परपेंडिकुलर टू बोर्ड और पेपर। इनवर्ड परपेंडिकुलर टू पेपर लिख देते हैं क्योंकि आप पेपर पे करेंगे, राइट। और डॉट कब बनाएंगे? डॉट बनाएंगे आप मैग्नेटिक फील्ड जब आउटवर्ड हो एंड परपेंडिकुलर टू क्या हो बेटा? पेपर। सुनते रहिए, आसानी से आ जाएगी ट्रिक, घबराना नहीं है भाई। देखो देखना सब लोग बहुत ध्यान से। थंब को कहाँ रखना है? राइट हैंड। थंब को रखना है करंट के अलाउंग। उंगलियां अंदर जा रही हैं तो क्रॉस बन गया। इन उंगलियों को कर्ल करिए बेटा। जब ये उंगलियां कर्ल होंगी तो थंब तो वहीं रहा पर ये उंगलियां इधर साइड से बाहर आ गई तो यहाँ पे बनेगा डॉट। इतनी बात क्लियर है? यानी याद रखना, एक करंट कैरिंग वायर सर्कुलर लूप्स बनाएगा तो जो आगे का लूप होगा उसे डार्क बनाइए और जो बेटा पीछे का लूप होगा उसे डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। ऐसे इससे हमें पता लग जाएगा ये डार्क लाइन आगे की है, जैसे वायर है। ऐसे लूप बनेगा ऐसे करके, तो बेटा आगे वाला जो पोर्शन है वो डार्क से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीछे वाला डॉटेड से। अब देखिए अंदर, तो यहाँ पे एरो अंदर कर दीजिए आप, लाइक दिस। अंदर से ऐसे आ रहा है और यहाँ से बाहर आ चुका है, तो बेटा ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ड्रॉ करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं अब हम। देखिए ये है करंट कैरिंग वायर। बोला जाएगा कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। तो क्या है कॉन्सेप्ट? राइट हैंड थंब रूल। थंब को ऐसे रख दीजिए करंट के अलाउंग। ये उंगलियां अंदर मींस क्रॉस। अब ये मुड़ के बाहर आ रही हैं बेटा। अपनी उंगलियों को कर्ल करिए ऐसे, तो यहां से बाहर आई डॉट। अब क्या करना, मेरी बात सुनना। ऐसे करके यहां से बाहर आ रही है, यहां से अंदर जा रही है, फिर पीछे का हिस्सा। तो बेटा ये वाला पोर्शन तो हो गया बाहर का और ये हो गया पीछे का हिस्सा, ऐसे। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ऐसे बेटा वायर है ये और यहाँ करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से अंदर है फील्ड और यहाँ से बाहर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये रहा और पीछे का डॉटेड। अब क्या करना है, यहाँ से अंदर ले जाइए फील्ड को लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ से बाहर ले आइए। बहुत सिंपल। देखिए जब तक आप खुद ट्राई नहीं करने वाले ना इसको, मेरा लेक्चर देख लीजिएगा, कोई भी लेक्चर आप देखें आप, ठीक है, वहाँ से सीख लोगे। पर जब तक आप बेटा खुद अपने हैंड का यूज़ करके ये सब ट्राई नहीं करोगे, हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, so if you want to understand the delicacy of this concept, you simply have to use your hand gesture for that portion. So please use it. Okay, अभी पॉज करके यूज करिए कि हमने सही किया या नहीं। चलिए मैं आपको DIY प्रॉब्लम देता हूँ। ये है अब, ठीक है, ऐसे करके। तो वीडियो पॉज करके बेटा फटाफट से चेक करो क्योंकि मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूँ इसका डायरेक्शन। पॉज करके आप चेक करिएगा, ठीक है। अब देखिए करंट ऐसे गया, थंब रखा, ये उंगलियां इधर अंदर, आई विल राइट क्रॉस, फिर मुड़ के बाहर, यहाँ आएगा डॉट, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको बेटा फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ से तो अंदर गई, यहाँ से बाहर आ रही है, तो बेटा ये वाला लूप तो हो गया मेरा बाहर के लिए और पीछे अंदर के लिए बना दीजिए मैंने डॉटेड, ऐसे। अब कैसे बनेगा, ऐसे एरो अंदर की जाती हुई, ऐसे अंदर जाती हुई और यहाँ से बेटा बाहर आती हुई। दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स।